Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Community Pharmacy and Management, chapter number 2, Concept of Good Pharmacy Practice and SOPs. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी, जिसके अंदर हमने देखा कि कम्युनिटी फार्मेसी इंडिया के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी का क्या स्कोप रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें हम देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और आपके पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है फार्मेसी का, कैसे वहां पे फार्मेसी डेवलप हुआ है, क्या क्या हिस्ट्री रही है फार्मेसी की, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है। ठीक है, हमने बोला कि इसका गोल है जीपीपी को अचीव करना, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को अचीव करना। तो किसे हम गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बोलेंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के, और क्या क्या एसओपीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंसेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, क्या रोल है जो उसको प्ले करते होते हैं। ठीक है, सो द रोल ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज टू प्रोवाइड द medications to the patients which is based on the prescription from their doctor. However, the role of the pharmacist has progressed greatly, and it is now deeply involved in the number of the other health initiatives. ठीक है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है, उसका रोल है कि उसको क्या करनी है, मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है, यानी कि आप कहेंगे कि दवाइयाँ वितरित करनी है, दवाइयाँ देनी है। ठीक है, किसको, पेशेंट को। किसके ऊपर बेस्ड है ये इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जो भी डॉक्टर को वो दिखा के आया है, ठीक है, जो भी फिजिशियन ने जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है, उस प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर उसको पेशेंट को वो पर्टिकुलर मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, मेडिकेशन दवाइयाँ उसको देनी है। ठीक है, हाउएवर जो फार्मासिस्ट का जो रोल है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अब जो अदर हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर भी बहुत ही डीपली मैनर के अंदर फार्मासिस्ट जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। पहले जो फार्मासिस्ट है उसका सिर्फ एक काम होता था दवाई देना, अभी फार्मासिस्ट के बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है मेडिकेशन देने के साथ साथ और भी डिफरेंट रोल्स हैं जो कि प्ले करता है, जैसे कि द टास्क ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में इंक्लूड, वो अलग अलग टास्क कौन से हैं जो फार्मासिस्ट को फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज examination of the prescription from the doctors and preparing the medications for the patient. डिफरेंट टास्क हैं जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट को फुलफिल करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टास्क है प्रोसेस प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को प्रोसेस करना होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके पास डॉक्टर का रिटर्न, डॉक्टर के थ्रू लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन, या एक सिंपल वर्ड में अगर हम मैं कहूँ तो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा। ठीक है, मेडिकल का जो पर्चा रहता है डॉक्टर का पर्चा वो। ठीक है, तो फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा आया है उसको सबसे पहले फार्मासिस्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, चेक करेगा कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स एक्यूरेटली सही से लिखी हुई है, इवन जो मेडिकेशन लिखी है वो सही है, उनका जो अमाउंट लिखा है वो सही है, कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर अगर उसके अंदर है तो वो इमीडिएटली जो भी फिजिशियन है उसको इन्फॉर्म करेगा कि मे बी देयर इज चांसेस कि इस प्रिस्क्रिप्शन में ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली मिस्टेक है, और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डॉक्टर से उस प्रिस्क्रिप्शन को एग्जामिन करेगा और पेशेंट के लिए जो भी मेडिकेशन उसके अंदर लिखी हुई है उनको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। ठीक है, सेकंड क्या करेगा, चेकिंग फॉर द ड्रग इंटरेक्शन। ये साथ वो सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं देगा बल्कि साथ में ये भी देखेगा कि कहीं कोई यहाँ पे मेडिकेशन है, ठीक है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा अगर मेडिकेशन हम दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, या वो दूध के साथ किसी भी फूड आइटम के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, तो वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा
कि आपको जब ये मेडिकेशन ले रहे हो तो ये चीज अवॉइड करनी है, चाहे वो दूध हो सकता है या कोई भी खट्टी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो वो ड्रग इंटरेक्शन को चेक करेगा, making sure that the medications and the doses are appropriate for the patient considering health factors and other medications। ठीक है, तो वो मेक श्योर करेगा कि जो भी मेडिकेशन है, जो भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, वही होने जो उस पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए थी, ये वही मेडिकेशन है। और साथ में देखिएगा उनका डोज की जो अमाउंट है मेडिकेशन का, वो भी एक्यूरेटली सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, वो अप्रोप्रिएट है किसके अकॉर्डिंग, पेशेंट के लिए, पेशेंट के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट है। और इसके अंदर वो जो अप्रोप्रिएट का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पर पेशेंट के हेल्थ फैक्टर्स को वो कंसिडर करेगा कि भाई उसको पर्टिकुलर जो भी डिजीज स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ये सही मेडिकेशन है, सही डोज है। और साथ में हो सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर कंडीशन के अलावा और भी कंडीशंस हो, जैसे हो सकता है कि उसको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है उसको हार्ट प्रॉब्लम हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये मेडिकेशन देना सुटेबल रहेगा या नहीं। तो अदर जो हेल्थ फैक्टर्स है उनको कंसिडर करते हुए और अदर जो मेडिकेशन उसको दी जा रही हैं, ठीक है, उनके साथ जो इंटरेक्शन वो कर सकती है मेडिकेशन, ठीक है, उनको कंसिडर करते हुए उसको ये डिसाइड करना है कि उसको कौन सी मेडिकेशन देनी है और कितने डोज है। ठीक है, थर्ड वो क्या करेगा, डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन, दवाइयों को वितरित करेगा। डिस्पेंस करेगा मतलब कि वितरित करेगा। ठीक है, दवाइयां सेल करेगा, बेचेगा दवाइयों को। ठीक है, सो लेबलिंग द मेडिकेशन करेक्टली विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट अबाउट हाउ टू टेक द मेडिकेशन। ठीक है, वो मेडिकेशन को क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, वितरित करेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मेडिकेशंस की लेबलिंग करेगा, उस पर अच्छे से लेबल लगाएगा। ठीक है, लेबलिंग का मतलब है कि उसके अंदर फुल इंफॉर्मेशन होगी लेबल के अंदर कि कौन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, किसने इसको बनाया है, ठीक है, कौन इसकी मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग पर्सन अगर कोई और है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है तो मार्केटिंग कौन कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन से एक्सीपिएंट्स हैं, ठीक है, ड्रग्स और एक्सीपिएंट्स का अमाउंट कितना है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट, कौन सा प्रेजर्वेटिव या कोई भी कलरिंग एजेंट, जो भी चीज इसके अंदर मिक्स है वो कौन कौन सी है और कितने कितने अमाउंट में है। और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आपको इस मेडिकेशन को या जो भी दवाई है उसको कूल एंड काम कूल प्लेस पे रखना है, या पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है उस पर स्टोर करके रखना है, या शेक वेल बिफोर यूज, जैसे सस्पेंशन के अंदर लिखा रहता है कि आपको जो भी सस्पेंशन है उसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक करके एंड देन यूज करना है, ताकि उसके अंदर जो भी फ्लॉकुलेशन हुआ है वो डीफ्लॉकुलेटेड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर लेबल होना चाहिए, कि लेबल लगा होना चाहिए मेडिकेशंस पे करेक्टली, जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हों पेशेंट के लिए कि उसको वो मेडिकेशन किस तरीके से लेनी है। ठीक है, फोर्थ इज disposing of medication, that means taking the unneeded medications from the patient and dispose them safely। dispose कर देना यानी कि उसको खत्म कर देना। ठीक है, उसको जैसे जला करके या गड्ढे में डाल करके डिस्पोज कर देना। तो वो क्या करेगा कि जो भी पेशेंट के लिए अननेसेसरी है, काम में नहीं आने वाली मेडिकेशंस हैं, उनको पेशेंट से लेगा, और जो भी अननेसेसरी मेडिकेशंस हैं उनको सबको सेफली जो है डिस्पोज कर देगा, ताकि अगर वो पेशेंट के पास है तो वो हो सकता है कि कभी भी उसको किसी अदर एक्शंस के लिए, सुसाइडल एक्शंस के लिए या फिर किसी भी हार्मफुल टॉक्सिसिटी वो कर सकती है पेशेंट के लिए अगर गलती से ले लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स वो कर सकते हैं। तो जो भी अननेसेसरी मेडिकेशंस हैं उनको वो पेशेंट से ले लेगा और उनको सेफली डिस्पोज कर देगा। फिफ्थ इज providing the advice, that is accompanying the patients to understand their health and medicines and giving the appropriate advice। ठीक है, वो क्या करेगा, कैंपेन लगाएगा, कैंपेन लगाएगा किसके लिए, पेशेंट की हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंट की हेल्थ को समझने के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा, कैंपेन्स लगाएगा। ठीक है, और मेडिकेशंस उनको अप्रोप्रिएट उनको नॉलेज देने के लिए, पेशेंट को उनको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस देने के लिए, उनको मेडिकेशंस यानी कि दवाइयाँ देने के लिए टाइम टू टाइम वो क्या करेगा, कैंपेन्स लगाएगा। ठीक है, या कैंपेन्स जो लगे हुए हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो
जो भी आपका फार्मासिस्ट है वो टाइम टू टाइम पेशेंट की हेल्थ को समझने के लिए, मेडिकेशन यानी दवाइयों को समझने के लिए और पेशेंट को एक अप्रोप्रिएट एडवाइस देने के लिए क्या करता है, कैंपेन लगाएगा। 6 इज प्रमोशन ऑफ एन हेल्दी लाइफस्टाइल, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएगा, प्रमोट करेगा, लोगों को समझाएगा कि किस तरीके से उनको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए और इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से हम ये सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में वो फुल इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स प्रमोशन ऑफ एन हेल्दी लाइफस्टाइल, हियर supporting the patient to make healthier choices such as intake or for more nutritious food, exercising more often and stopping smoking। ठीक है, यहाँ पर वो पेशेंट को सपोर्ट करेगा किस बारे को लेकर के, इस बात को लेकर के कि लोग जो हैं वो हेल्थियर लाइफस्टाइल को चूज करें। ठीक है, हेल्दी रहे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने डाइट में लिए, फ्रूट्स को इंटेक करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, योगा करें। ठीक है, और मॉर्निंग में जल्दी उठें, रात को टाइम से जो है जल्दी सो जाएं, प्रॉपरली खाना लें अपना। ठीक है, अपने आप को हाइजीनिसिटी को मेंटेन करें, प्रॉपरली डेली बात करें, नहाएं। ठीक है, अपने नाखूनों को छोटा रखें, डेली ब्रश करें। तो इस तरीके की जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको वो सपोर्ट करेगा, पेशेंट को एडवाइस करेगा, अगर कोई पेशेंट उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा और उसको बोलेगा जैसे कि न्यूट्रिशियस, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड ले, न्यूट्रिशियस फूड जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर हो। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, फैट्स या आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और आपके मिनरल्स हैं और आपके वाइटामिन्स हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका एक अप्रोप्रिएट अमाउंट यहाँ पे फूड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। पर्सन को ज्यादा से ज्यादा वो एक्सरसाइज करे और स्टॉपिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम ना करे, ठीक है, स्मोकिंग कंज्यूम ना करे। तो इस तरीके की हेल्थी लाइफस्टाइल वो फॉलो करे, इसके लिए पेशेंट को वो सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फार्मासिस्ट की। क्लियर? नेक्स्ट, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, दैट इज जीपीपी। ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से हम क्या समझते हैं और किस तरीके से हम जो फार्मेसी है उसको एक सही तरीके से रन करवा सकते हैं। तो जीपीपी का क्या मतलब है, देखो कि ऑल practicing pharmacists are obliged to ensure that the service they provide to every patient is to appropriate quality. Good pharmacy practice is a means of clarifying and meeting that obligation. The vital element is the commitment of the profession throughout the world to promote the excellence in the practice for the benefit of those served. The public and the other professions will judge the profession on how its members translate that commitment into the practice they observe in the community and hospital settings। ठीक है, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि जितनी भी ये प्रैक्टिसिंग हो रही है फार्मासिस्ट की, वो ये बात को इंश्योर करता है, फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करेगा जब, तो वो इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड कर रहा है हर एक पेशेंट को, वो एक अप्रोप्रिएट क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड, अप्रोप्रिएट क्वालिटी की जो सर्विसेज है, अच्छी सर्विसेज है फार्मासिस्ट के तरफ से, वो पेशेंट को प्रोवाइड करे। ठीक है, यहाँ पे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस यानी जीपीपी का मतलब है कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको वो सॉल्व करेगा। ठीक है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, जो भी ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं उनको वो उनसे वो मीट करेगा, मिलेगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उनको क्लैरिफाई करेगा, उनको सॉल्व करेगा। मीन्स कि अगर कोई भी दिक्कत है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर तो उनको वो रिजॉल्व करेगा, उस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। ठीक है, और वाइटल एलिमेंट ऑफ द कमिटमेंट, इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा कमिटमेंट, उस जो कमिटमेंट है उसका सबसे बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंट रोल ये है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो भी सर्विसेज वो दे रहा है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को मिले। ठीक है,
और वो इस एक्सेलेंसी को प्रमोट करेगा, इस तरीके की प्रैक्टिस को करेगा कि जो भी लोग इस फार्मेसी प्रैक्टिस से सर्व्ड हो रहे हैं वो सभी इससे, मोस्ट ऑफ द लोग इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस प्रोफेशन के जो कमिटमेंट्स हैं उसके अंदर वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल ये है, वाइटल एलिमेंट ये है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो भी सर्व्ड बेनिफिट्स हैं, जो भी लोगों को बेनिफिट्स ये दे रहा है, ठीक है, जो भी लोग हैं वो सभी इस प्रैक्टिस के थ्रू, इस फार्मेसी प्रोफेशन के थ्रू जो है एक एक्सीलेंट वे के अंदर सभी को इसके बेनिफिट्स मिले, ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का गोल है, ये इसका वाइटल एलिमेंट है। इस तरीके से जो है और जो अदर प्रोफेशंस हैं वो जज करेंगे, ठीक है, वो जज कर सकते हैं आपके प्रोफेशन को कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ट्रांसलेट करते हैं अपने कमिटमेंट को किसके अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। दे ऑब्जर्व इन द कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल सेटिंग्स, ठीक है, जो भी अदर प्रोफेशन के लोग हैं जैसे नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, या जो फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स हो गए, उनके साथ भी आपको कोरिलेटेड वे में काम करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे डॉक्टर ने मेडिकेशन लिखी तो कौन देगा, फार्मासिस्ट। नर्स, वो नर्स का काम भी क्या है, वो मेडिकेशन जो फार्मासिस्ट बताएगा या फार्मासिस्ट डिस्पेंस करेगा उसको अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को वो देगा। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर नर्सेस का ये काम है। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी क्या करेगा, सपोर्टिंग हैंड होता है, वो भी मेडिकेशन को यूज करेगा। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ भी एसोसिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर दोनों ही जो अदर प्रोफेशंस के लोग हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो भी आपके थ्रू दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, मतलब वो भी फार्मेसीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से फार्मासिस्ट एज ए हॉस्पिटल फार्मेसी एंड एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा है। तो वहां पर हमको उनके सामने भी एक अच्छे से प्रैक्टिस करके ये बताना है, ये शो करना है कि हमारा प्रोफेशन कितना रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है और किस तरीके से गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द नेसेसरी base of the pharmaceutical science. There must be adds emphasis on the action and uses of the medicines. There should be a reasonable introduction in the pre-initial qualifications course of the relevant elements of the social and behavior sciences. At all the stages, the development and improvement of the communication should be given due to the emphasis. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेसेसरी बेस है, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंस जो है हमारा, इसका नेसेसरी बेस ये है कि यहाँ पर हमारे एड्स जो रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट जो रहेंगे वो इसमें एम्फसाइजेस होंगे। ठीक है, हमारे एक्शंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगी कि हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि भाई हमारा काम है क्या, गुड हेल्थ स्टाइल को प्रमोट करना, ठीक है, सही मेडिकेशंस को प्रैक्टिस में लाना। तो हम प्रमोशन करेंगे किसके थ्रू, एड्स के थ्रू। ठीक है, कि लोग जो है एक सही हेल्थ लाइफस्टाइल को फॉलो करें। ठीक है, किस तरीके से मेडिकेशंस को, दवाइयों को यूज करना है, कैसे वो सही, ये अपने सही तरीके से एक्शन दे सकती हैं। इस तरीके से हम फार्मास्यूटिकल साइंस का एक बेसिक बेस ये है कि भाई हमको एड्स के थ्रू एम्फसाइज करना है कि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन होगा, मतलब कि प्री इनिशियल क्वालिफिकेशन कोर्स, आपको फार्मेसी प्रैक्टिस करने से पहले मिनिमम आपको एक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स हो गया, ठीक है, या डिग्री कोर्स हो गया, ठीक है, या आप मास्टर कोर्स होता है, एक फार्मडी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट प्री इनिशियल क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं जो कि सोशल और बिहेवियरल साइंस का एक रेलिवेंट एलिमेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं और डेवलपमेंट के सभी स्टेजेस के अंदर ये काम करते हैं, कम्युनिकेशन को ये इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें एम्फसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस का एक नेसेसरी बेस ये है कि भाई डिफरेंट एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू मेडिकेशंस को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से मेडिकेशंस अपना एक्शन देती है, ये फार्मासिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। और असेंशियली एक रीजनेबली, मतलब एक रीजन के थ्रू अपने
एक प्री इनिशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रहेगा उसको फुलफिल करता है कि ये एक क्राइटेरिया है जो कि सभी को फॉलो करता है बिफोर उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करने लायक वो बने, उसके पहले तक एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो हर किसी को फॉलो करना है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू वो सोशल और बिहेवियरल साइंस को समझ सकते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट के सभी स्टेजेस पे काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं, और ज्यादा बेटरमेंट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है फार्मासिस्ट के गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज एसओपीज। एसओपीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि कैसे आपके स्टैंडर्ड है, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन कौन कौन से हैं, किस तरीके से आप स्टैंडर्डाइज्ड वे के अंदर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो एसओपीज किस तरीके से इन्हें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो द फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ टेस्टेड, verified, approved and documented way of executing the operations that form the pharmaceutical industry's basis. It provides a step-by-step guidance for the personnel to perform a specific processes. These SOPs are constantly updated in response to changing the process equipments or due to the latest trends. It helps increase the efficacy of pharmaceutical process in the most beneficial, effective and proven way. They inspect whether the process and the procedure has its SOPs and whether the process is executed according to the SOPs. They can issue a warning or a non-conformance if there is no SOPs or the deviation between the executed process and the approved SOPs, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात तो कि फार्मास्यूटिकल एसओपी से हम क्या समझते हैं। तो एसओपीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि एक स्टैंडर्ड तरीके से क्या परफॉर्म करना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, कि किस तरीके से जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्टैंडर्डाइज वे के अंदर परफॉर्म किया जाता है, कौन सा प्रोसीजर है जो यहाँ पर फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, क्या क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, यानी कि टेम्परेचर है हो गया, ठीक है, आपके प्रेशर हो गया, ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कितने पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल एसओपीज हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है। उनको परफॉर्म करने से पहले उनको पहले हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद टेस्टिंग जब उसकी हो जाती है उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जो भी एसओपीज है उनको फाइनल स्टैंडर्डाइज बनाने से पहले उनको पहले टेस्ट करते हैं कि ये एक खुद अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक टेस्टेड तरीका है, एक वेरीफाइड तरीका है, एक अप्रूव्ड तरीका है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टेस्ट के थ्रू या डिफरेंट तरीकों से अप्रूव्ड हुआ है, एक अप्रूव्ड तरीका है। इवन एक डॉक्यूमेंटेड वे है जो कि रिटर्न फॉर्मेट में हमारे पास है कि किस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेस बनाता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मेन बेस है उसके अंदर हम एसओपीज को परफॉर्म करते हैं, वो एसओपीज जो कि पूरी तरीके से टेस्टेड है, वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है और डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। ये क्या करता है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, किसी भी पर्सन को ये गाइडेंस देता है कि किस तरीके से स्पेसिफिक प्रोसेस हमको यहाँ पर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप वे होता है, गाइडेंस होता है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन जो है स्पेसिफिक प्रोसेस को परफॉर्म करता है, ठीक है, कि कैसे आपको कोई भी प्रोसेस है, ऑपरेशन है, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें उस ऑपरेशन के टाइम पे, उस प्रोसेस के टाइम पे मेंटेन करनी है, ये इस बारे में है, ठीक है। ये जो एसओपीज होते हैं आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली इसको अपडेट रखते हैं हम, ठीक है, कि अगर कोई भी आप
चेंज कर रहे हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो फुलफिल हो रही है या वो नहीं हो पा रही है, तो उसको अगर आप चेंज कर रहे हो, कोई अल्टरनेटिव वहाँ पे चूज कर रहे हो, तो वहां पर वो पूरी तरीके से अपडेटेड होगा कि आप इसकी जगह ये चूज कर रहे हो, तो आपको साथ में ये भी मेंटेन करना होगा। ठीक है, या जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग एसओपीज भी क्या होती है, अपडेटेड होती है, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम वो जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एसओपीज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहती है इस बेसिस पर कि आपका प्रोसेस किस तरीके से चेंज हो रहा है या लेटेस्ट ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पर। और इस तरीके से जो भी हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है उसकी एफिकेसी को, उसकी एफिशिएंसी को इनहांस कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से, जिसमें हमको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो प्रोसेस है उसको एक इफेक्टिव तरीके से, एक बेनिफिशियल तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से, प्रूवन, एक कंप्लीटली प्रूवन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोसेस को हम एसओपीज के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करके एक बेनिफिशियल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, एक कंप्लीटली प्रूवन तरीके से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे, इस बात की जांच करेंगे कि जो भी हमारे एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर मेंशन है, किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, और किस तरीके से, वेदर किस तरीके से इस प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको एग्जीक्यूट करना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पूरी तरीके से कि एसओपी है क्या, क्या प्रोसीजर है या क्या प्रोसेस है, और किस तरीके से उस प्रोसेस या प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ वार्निंग्स भी वो इशू करते हैं कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, तो यहाँ पे वो वार्निंग्स को भी इशू करते हैं। और नॉन कन्फर्मेंस जो है, जो कंफर्म नहीं है, उनको भी वो इशू करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एसओपी नहीं है या कोई पर्टिकुलर स्टेप है, प्रोसीजर है जिसको आप स्किप कर सकते हो या उसको आपको फॉलो करना है नहीं करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और अगर कोई भी डेविएशन आया है, कोई भी चेंज आया है यहाँ पर, ठीक है, जो अप्रूव्ड प्रोसीजर है और जो एग्जीक्यूटेड प्रोसीजर, जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है, जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है, और जो अप्रूव्ड प्रोसीजर है, भाई ये अप्रूव्ड और आपने प्रोसीज इस तरीके से करा है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या अप्रूव्ड के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, तो ये भी आप वहां पे मेंशन करेंगे कि आप वार्निंग के साथ कि भाई यहाँ पर ये स्टैंडर्ड था, ये अप्रूव्ड एसओपीज था और हमने इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एग्जीक्यूट करा है। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पर मेंशन करके रखेंगे और उसके अंदर वार्निंग मेंशन करेंगे या नॉन कॉन्फर्मेंस करेंगे कि ये हमने चेंज किया है और उसकी वजह से पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चेंज वहां पर देखने को मिल सकता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपीज का मतलब है एक पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोसीजर जिस तरीके से हमें उस ऑपरेशन को या उस पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोग्राम है उसको प्रोसीड कराना है। ठीक है, जो कि कई ज्यादा आपके एंड रिजल्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई किसके बारे में, एसओपीज के बारे में। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा सेकंड लेक्चर। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट के क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसके अंदर हमने 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया कि फार्मासिस्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है, ये चेक करता है कि कहीं कोई दो ड्रग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो नहीं कर रही, मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है, मेडिकेशन जो अननेसेसरी होती है उनको डिस्पोज करता है, पेशेंट को एक सुटेबल एडवाइस देता है और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। फिर हमने स्टार्ट किया गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, दैट इज जीपीपी। और लास्ट में हमने देखा कि कौन कौन से एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जिनको किस तरीके से हमें परफॉर्म करना होता है और इससे हम क्या समझते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थर्ड चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।